हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे जेएसए के पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है, जो कल हुआ था हमारा, यानी कि 21 दिसंबर 2025 को। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 8 मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सार्क के 8 सदस्य देशों में शामिल है। मालदीव, चाइना, म्यांमार या फिर सिंगापुर। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज मूवमेंट्स इज सिचुएटेड ऑन दी घारापुरी आइसलैंड, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्मारक जो घारापुरी द्वीप समूह पर स्थित है। तो कौन सा है वो, खजुराहो टेम्पल, बादामी केव्स, महाबलीपुरम या फिर एलिफेंटा केव्स। सो जो घारापुरी द्वीप पर स्थित हो जाएंगी हमारी एलिफेंटा केव्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन ऑथर्ड बाय आर के नारायण, कि आर के नारायण की कौन सी बुक नहीं है। स्वामी एंड फ्रेंड्स से आर के नारायण की है, द गाइड भी है और मालगुडी डेज भी है। जो कूली है ये किसकी है, मुल्क राजानंद की। ओके, तो जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्या है, हु इज द विनर ऑफ 2025 यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल्स टेनिस टाइटल। 2025 यूएस ओपन वीमेंस सिंगल्स टेनिस की उपाधि की विजेता कौन थी। तो कौन थी ये, आर्यना सबलेंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव। ऑप्शन 4 है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द इंडियाज फर्स्ट वुमेन बोटनिस्ट, क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत की पहली महिला वनस्पति विज्ञानविद कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है ये, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क द हेली नेशनल पार्क इज बेटर नोन एज, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान द हेली नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस नाम से प्रचलित है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन इंडिया इज द 2025 मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, भारत में 2025 में पुरुष FIH की हॉकी जूनियर विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होना निर्धारित है। तो ये कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड, तो जो लंबाई में सबसे बड़ी नदी है वो जाएगी हमारी नील नदी। ठीक है, नेक्स्ट है, हु डायरेक्टेड इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र इन 1913, भारत की पहली पूरी लंबी फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन वर्ष 1913 में किसने किया था। ये क्या क्या ऑप्शंस हैं, SN पटंकर, विष्णु पंत दिवाकर, दादा साहब फाल्के या फिर R नटराज मुदलियार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के। ओके, नेक्स्ट है, the voting age in India was lowered from 21 to 18 by the 61 amendment to the constitution, in which year was it passed by the parliament, जो मतदान की आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, किस संशोधन में किया गया था ये, 61 अमेंडमेंट, जो कब हुआ था 1988 में। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज मोर देन 1 लोकसभा सीट, जो एक से ज्यादा लोकसभा सीट है वो कौन सी यूनियन टेरिटरी की है, दिल्ली की। जो पुदुचेरी की भी 1 है, अंडमान एंड निकोबार इसकी भी 1 है और लद्दाख की भी 1 है। जो गोवा है ये यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो ये जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है, हु डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया था। ये किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, 4th ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, लिटमस निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो किससे होता है ये, लाइकेन से। 3rd है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, जस्टिन भूषण गवई was sworn in May 2025 as the डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो कौन से थे वो, 52वें। ठीक है, 4th ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है,
विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सैटर्न यानी कि शनि। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है Which of the following was not originally recognized as a fundamental right but was inserted as one through an amendment in the Indian Constitution in 2002? निम्नलिखित में से किसे मूल रूप से मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी किंतु वर्ष 2002 में भारत के संविधान में संशोधन के माध्यम से इसे मौलिक अधिकार के रूप में अंतस्थापित किया गया? तो वो कौन सा है? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड 2026 टू बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष के नाम से घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन फार्मर। ठीक है, केवल ए। नेक्स्ट है द रामसर कन्वेंशन प्रोटेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? रामसर अभिसमय से निम्नलिखित में से किसका संरक्षण होता है? तो जाएगा वेटलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है विच पंचायत बैग द सिल्वर अवार्ड इन द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 फॉर पायनियरिंग डिजिटल सर्विस डिलीवरी? निम्नलिखित में से किस पंचायत को राष्ट्रीय ई शासन व्यवस्था पुरस्कार 2025 में पुरोगामी डिजिटल सेवा प्रौद्योगिकी के लिए रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत, जिला वेस्ट त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आईसीटी का पोर्शन। ओके, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं हमारे? Which of the following password is the strongest according to the cyber safety guidelines? जो सबसे सुरक्षित पासवर्ड है वो कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें कैपिटल लेटर्स भी हैं, स्मॉल लेटर्स भी हैं और सिंबल्स भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज माइक्रोसॉफ्ट पावरफुल जनरेटिव एआई टूल डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड कोड। तो जो माइक्रोसॉफ्ट का वो क्या हो जाएगा हमारा? कोपायलट। ठीक है, जो जेमिनाई है ये हो जाएगा हमारा गूगल का और चैट जीपीटी है ये ओपन एआई से है। ठीक है, तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है डैश माइक्रोसॉफ्ट का एक शक्तिशाली, ये इसी का है। नेक्स्ट क्या है हमारा? डैश इज ए फीचर दैट सेव ए वेब पेज यूआरएल फॉर क्विक एक्सेस लेटर। डैश एक सुविधा है जो बाद में त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज के यूआरएल को सेव करे सहेजे है। तो क्या हो जाएगा वो हमारा? क्या राइट आंसर होगा इसका हमारा? बुकमार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा एक आईपी एड्रेस है जो वो गलत है? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4। जो हमारा आईपी एड्रेस है फोर्थ वो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 0 से 255 तक के नंबर्स आते हैं, इसमें क्या है 4 हैं। ठीक है, इसमें केवल 3 डिजिट तक ही नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ एंड एक्सेप्टेबल ऑनलाइन प्रैक्टिस? क्या है निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन व्यवहार सुरक्षित और स्वीकार्य है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? शेयरिंग योर सेल्फ क्रिएटेड नोट्स ऑन एन एजुकेशनल फॉर्म। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1024 डैश इज 1 गीगाबाइट। जो 1 गीगाबाइट है वो किसके इक्वल होता है? 1024 मेगाबाइट यानी कि एमबी। ठीक है, फोर्थ है जो वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज फाइंड एंड रिप्लेस ओपन इन एमएस ऑफिस टूल्स? जो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? Ctrl+H। ओके, नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क्स इन द एक्रोनियम पैन द अल्फाबेट ए रेफर्स टू। जो पैन होता है उसमें ए की क्या मतलब होता है? एरिया। क्या फुल फॉर्म होती है पैन की? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Which of the following refers to websites or apps that connects people globally and enable them to share ideas, photos, videos and messages online? निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट या ऐप वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ती है?
और उन्हें ऑनलाइन विचार, फोटो, वीडियो और संदेश साझा करने में सक्षम बनाती है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल। जो कौन सा एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा राइटर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चंस। ओके, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। सिनोनियम हमें बताना है, इसमें क्या दिया है, कोहेरेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मडल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर, नाइदर ऑफ द टू वर इनवाइटेड टू जॉइन द पिकनिक पार्टी। तो हमारा सेकंड है जो वो उसमें एरर हो जाएगा, यानी कि बी पार्ट में हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, वॉज इनवाइटेड। नेक्स्ट है चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस। क्या दिया हमें, वर्किंग नॉन स्टॉप फॉर मैनी आवर्स, ही इज नाउ क्वाइट डन अप। डन अप का मतलब होता है एग्जॉस्टेड। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन इन विच द पार्ट्स कैन बी रीअरेंज्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। क्या है, ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड ऑफ 22 एट द यंग एज एंड सेटल डाउन। ये बिल्कुल इजी है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए बी सी डी इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन सेंटेंस चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द पार्ट ऑफ स्पीच। क्या दिया हमें, द कैंडिडेट वर्कड हार्ड बट कुड नॉट पास द कॉम्पिटिटिव टेस्ट। बहुत इजी है ये, बट क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमें फिल करनी है, पे प्रॉपर अटेंशन टू। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्हाट द टीचर इज टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द क्लोज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। क्लोज फाइंड आउट करना है, आई एम अफ्रेड दैट आई कांट फिनिश द वर्क इन टाइम। तो ये हो जाएगा हमारा नाउन क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। क्या दिया हमें, द वर्कर्स क्रिटिसाइज्ड देयर मास्टर फॉर बीइंग अनफेयर टू देम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, देयर मास्टर वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अनफेयर टू देम बाय द वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल फाइंड आउट करना है, माई फादर इज फॉन्ड ऑफ कोटिंग एक्सटेंशनली फ्रॉम डैश रामायणा। ये भी बहुत ईजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, द रामायणा। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ग्लिंट। ग्लिंट का मतलब क्या होता है, ग्लीम। क्या राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नाउ अब हम देखते हैं जर्नल हिंदी के क्वेश्चंस। ठीक है, क्या है हमारा हिंदी में फर्स्ट क्वेश्चन, महोत्सवी संधि का संधि विच्छेद कीजिए। जो महोत्सवी शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महा प्लस ओजस्वी, जो फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ नहीं, फोर्थ में डबल है हमारा, ये फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, महा प्लस ओजस्वी। कौन सी संधि है इसमें, वृद्धि संधि, जो आ प्लस ओ मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, औ। ठीक है, महा में आ और ये ओ। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो वो शुद्ध है। तो शुद्ध कौन सा लिखा गया है, कुमुदिनी, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में धरती का पर्यायवाची है। धरती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मेदिनी। ठीक है, नेक्स्ट इज मनोबल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो क्या हो जाएगा मनोबल का संधि विच्छेद, मन प्लस बल। ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युगम है। जो गलत पेयर हमें फाइंड आउट करना, परछन, गौण, अनुरक्त, विरक्त, व्यास, समास, गौरव और लाघव। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ये गलत हो जाएगा, जो गौण का विलोम क्या होता है, मुख्य है। ठीक है, नेक्स्ट इज
तेल देखो, तेल की धार देखो, लोकोक्ति का अर्थ है। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? काम करते समय उसकी पहचान न करना, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, लापरवाही से नुकसान होता है या फिर जांच करके निर्णय लेना। तो तेल देखो, तेल की धार देखो मतलब सोच समझकर निर्णय लेना, यानी कि जांच करके निर्णय लेना। नेक्स्ट हो जाएगा प्रत्येक माह में एक बार होने वाला कार्य। ये भी बहुत इजी है। क्या हो जाएगा? जो एक माह में एक बार होता है हो जाएगा हमारा मासिक। ठीक है, वार्षिक होता है वर्ष में एक बार होने वाला, और जो साप्ताहिक है ये सप्ताह में, और जो दैनिक है वो हर रोज। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध हमें बताना है। पर्वत, नग, पुत्री, तन्य, पक्षी, शकुनी या फिर पवन, पवमान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट है इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है। क्या क्या दिए हमें? चक्कर पानी, जिसके हाथ में चक्कर हो, ये बिल्कुल राइट है। निर्वय, जिसका आकार न हो, जिसका आकार न हो वो क्या होता है? निराकार। ठीक है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज दानवीर की सामायिक विग्रह है। दानवीर का सामायिक विग्रह क्या हो जाएगा? दान में वीर। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर है वो काफी इजी आया हुआ है। आप सब, आई होप आपका अच्छा हुआ होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना।